कभी कभी इतिहास ऐसे लोगों को जन्म देता है जिसमें उनका जीवन सिर्फ उनका नहीं पूरे देश का हो जाता है। 19 नवंबर 1917 में इलाहाबाद के आनंद भवन में यही जन्मी एक लड़की इंदिरा प्रियदर्शी गांधी, जो आगे चलकर बनी भारत की आयरन लेडी और सबसे विवादित नेता भी। पर सच्चाई ये है कि इंदिरा गांधी की कहानी सिर्फ एक प्रधानमंत्री की कहानी नहीं है, बल्कि साहस, अकेलापन और संघर्ष सत्ता की कीमत की कहानी है। इंदिरा गांधी का बचपन किसी सामान्य लड़की जैसा नहीं था, जहां दूसरे बच्चे के खिलौने, गुड़िया, गुड्डे थे। इंदिरा के आसपास थे राजनीतिक मीटिंग, ब्रिटिश राज के विरोध में दिया जाने वाला भाषण और घर से जेल जा रहे आजादी के सिपाही। आनंद भवन सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र था। इंदिरा उन कमरों में बैठती थी जहां नेहरू, पटेल जैसे लोग क्रांति का भविष्य तय करते थे। इसी माहौल ने इस लड़की को अंदर से मजबूत बना दिया। कई लोग सोचते हैं कि नेताओं के बच्चों की जिंदगी आसान होती है, पर इंदिरा के जीवन में सुविधा शब्द नहीं था। उनका शिक्षा कभी भारत में तो कभी इंग्लैंड में, तो कभी स्वास्थ्य अच्छा तो कभी गंभीर बीमार। वे किशोर उम्र में ही स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनने लगी थी। इंदिरा ने वानर सेना बनाई, बच्चों का ऐसा समूह जो संदेश पहुंचाने का और आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था। यहीं से नेतृत्व की पहली चिंगारी जल चुकी थी। 1942 में इंदिरा ने फिरोज गांधी से शादी की। यह विवाह कई राजनीतिक परिवारों को पसंद नहीं आया। नेहरू को भी नहीं लगा अच्छा। नेहरू खुश नहीं थे। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आलोचना किया। फिरोज और इंदिरा के रिश्ते में प्यार था, लेकिन राजनीति ने धीरे धीरे दूरी पैदा कर दी। इंदिरा एक साथ माँ भी थी और राजनीतिक सहयोगी भी, और एक ऐसी महिला जो खुद की पहचान खोज रही थी। 1955 में इंदिरा कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की सदस्य बनी। 1959 में उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। वे सिर्फ नेहरू की बेटी नहीं रही, एक गंभीर नेता बन चुकी थी। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद भी इंदिरा गांधी राजनीति में सक्रिय रही। बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने पर इंदिरा सूचना एवं प्रशासनिक मंत्री बनी। यह उनका पहला बड़ा प्रशासनिक पद था। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मृत्यु। कांग्रेस पार्टी दो भागों में बंट चुकी थी। एक पार्टी चाहती थी कि मोरारजी देसाई को मौका मिलना चाहिए, तो दूसरा भाग चाहता था कि इंदिरा गांधी को मौका मिलना चाहिए। आखिरकार इंदिरा गांधी भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनी, लेकिन उनके विरोधियों ने उनका मजाक उड़ाया। कहा गया वे गूंगी गुड़िया है, कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन इतिहास ने दिखाया कि यह गूंगी गुड़िया नहीं है, भारत की सबसे प्रखर नेता बनने वाली महिला थी। 1971 में पूर्व पाकिस्तान में हिंसा, अत्याचार और लाखों शरणार्थी भारत की ओर आ रहे थे। भारत पर दबाव था, आर्थिक भी सामाजिक भी। इंदिरा गांधी ने दुनिया से अपील की, अमेरिका ने मदद नहीं किया, चीन ने धमकी दी, पर इंदिरा झुकी नहीं। उन्होंने कहा भारत मानवता के साथ खड़ा रहेगा। 3 दिसंबर 1971 भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू। 13 दिनों में इतिहास बदल गया। बांग्लादेश बना। पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया। ये दुनिया की सबसे तेज जीतों में से एक थी और इंदिरा गांधी विश्व में आयरन लेडी के रूप में प्रसिद्ध हुई। लेकिन सत्ता सिर्फ प्रशंसा नहीं लेता है। 1970 के दशक में महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी और कई जन आंदोलन उठे। इंदिरा के ऊपर चुनाव में आरोप लगा। देश भर में विरोध आंदोलन शुरू हो गया, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। इंदिरा गांधी को लगने लगा कि राष्ट्र अस्थिर हो सकता है। 26 जून 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी की घोषणा की। प्रेस की आज़ादी सीमित, राजनीतिक विरोधी गिरफ्तार, संविधान पर कई निर्णय। कई लोग कहते हैं कि भारत के लोकतंत्र का सबसे अंधेरा दिन रहा। इंदिरा की छवि इस निर्णय से हमेशा के लिए बदल गई। इंदिरा मानती थी कि देश के स्थिरता के लिए ये जरूरी थी। समय के साथ इमरजेंसी उनकी सबसे बड़ी गलती भी कही गई। सबसे जरूरी निर्णय भी 1977 में चुनाव हुआ। जनता पार्टी ने इंदिरा को भारी पराजय दी।
देश ने महसूस किया कि कोई भी नेता कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, लोकतंत्र सबसे बड़ा है। लेकिन 3 साल बाद जनता पार्टी टूट गई। इंदिरा गांधी ने 1980 में जोरदार वापसी की और फिर से प्रधानमंत्री बनी। उनकी राजनीतिक शक्ति की गहराई दिखाता है। 1984 में पंजाब में उग्रवाद बढ़ चुका था। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हत्याराबंद आतंकियों ने कब्जा कर लिया। इंदिरा गांधी ने एक ऐसा निर्णय लिया जो सब प्रधानमंत्री के लिए बहुत कठिन है। ऑपरेशन ब्लू स्टार। भारतीय सेना ने मंदिर परिसर में प्रवेश किया। लड़ाई हुआ, मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। देश में आक्रोश पैदा हुई। यही निर्णय उनके जीवन का अंतिम मोड़ बन गया। 30 अक्टूबर 1984 सुबह 9:20 इंदिरा गांधी अपने निवास से बाहर निकली। उनके अपने ही सुरक्षाकर्मी उन पर गोली दाग देते हैं। भारत की राजनीति से एक युग समाप्त हो जाता है। इंदिरा गांधी भारत के इतिहास में सबसे मजबूत, से निर्णायक और सबसे विवादित नेताओं में से एक थी। उन्होंने देश को युद्ध में नेतृत्व किया, गरीबी हटाओ आंदोलन चिल्लाया और हरी क्रांति को गति दी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आवाज को बुलंद किया। लेकिन आपातकाली जैसे फैसलों ने उनकी छवि पर गहरा बहस भी छोड़ दिया। इंदिरा एक आदर्श थी और एक चेतावनी भी, एक नेता जो भरोसा और डर दोनों का प्रतीक बना। इंदिरा गांधी का जीवन हमें यह सिखाता है कि नेतृत्व सिर्फ ताकत नहीं है, बल्कि उसके लिए चुकाए जाने वाला कीमत भी है। वे चली गईं, लेकिन एक बात पीछे छोड़ गईं, मैं जीऊं या मर जाऊं, मेरा खून इस देश को और मजबूत करेगा। यही थी इंदिरा गांधी की एक ऐसी कहानी जिसे भुलाया नहीं जा सकता।